बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप पे अपना करम करे, सब पे आप सबको सेहत दे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे पास बहुत सी बहनों के कमेंट्स आए हैं कि हमें ये जो बेबी फ्रॉक्स आपने बताई हैं इनकी सिलाई भी सिखाएं। तो अब मैं जो ऑलरेडी फ्रॉक्स सी चुकी हूँ तो उनकी सिलाई तो अब पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जब भी मैं कोई सिलाई करूँगी फ़्रॉक तो उसकी अब आपको मैं ज़रूर बताऊँगी सीना कि उसे किस तरह से सीते हैं। इसे भी आपने गौर से देखना है। अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आती है तो वीडियो को डिटेल से देखेंगे एंड तक तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से सिलाई की गई हैं। तो आप वीडियो को गौर से देखें, स्किप करके देखते हैं फिर आपको इसलिए पता नहीं चलता कि ये किस तरह से बना है और इसका डिज़ाइनिंग क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये जो पहली फ़्रॉक है ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत फ़्रॉक्स है और आज की फ़्रॉक स्पेशली मैंने ईद की मुनासबत से सिलेक्ट की हैं, वो कंफर्टेबल भी रहें और खूबसूरत भी लगे। ये जो सबसे पहली फ़्रॉक है इसका हमने ये जो प्लेन इसकी पेटी है ऊपर ये हमने ले ली है। ये तकरीबन 2-3 साल की एज की बच्ची के लिए है। इससे बड़ी बच्ची के लिए भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं, इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये हमने इसका प्लेन इसकी हमने पेटी बनाई है। उस पर मेरे पास एक छोटा सा मोटिव था, ये मैंने अटैच कर दिया। आप कोई ख़ुद से रिबन के फ्लावर बना के वो भी लगा सकते हैं या बाज़ार से लेके भी कोई मोटिव लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखिए तकरीबन ये 6 इंच चौड़ाई की मैंने ये कपड़ा लिया। ये देखिए 6 इंच चौड़ाई है। इधर से मैंने इसे ये डबल नहीं किया, मैंने इसे यहाँ से फोल्ड कर दिया और तरपाई की है इसकी और नीचे से इसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, इसके साथ ही घेर के साथ ही इसे अटैच कर दिया। ये बिल्कुल सीधी पट्टी थी यहाँ तक, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको इसकी लेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा चौड़ाई का। ये तकरीबन तैयार अब 5 इंच रह गई है। तो इसके बाद हमने क्या किया है, सेंटर से इसे ऐसे पकड़ के तो यहाँ पे हमने ये टसल अटैच कर दिया है, जिससे ये देखिए ये एक तो इसकी इस तरह से शेप आ गई है और दूसरा यहाँ भी ये चुनट्स आ गई हैं, एक बटरफ्लाई टाइप शेप आ गई है। सिर्फ हमने ऊपर से यहाँ से सीधी हमारी थी, इसे हमने यहाँ पे करके तो लगा दिया, सिंपल। उसके बाद हमने ये देखिए ये है इसका घेर है, वो हमने बनाया है डबल। ये देखिए ये मेरे पास पाइपिंग थी गोल्डन में, ये मैंने इस यहाँ अटैच कर दी है और नीचे वाला सिंपल हमने अपने पेटी से मैच किया हुआ है और ये ओपन है, ये देखिए। और इसे हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है और देखिए नीचे वाले भी लुक अच्छे से आ रही है हमारी। और अब मैं इस बैक साइड आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी बैक साइड, सिंपल इसकी पेटी है और सिंपल ही ये सिंगल इसकी बैक है। ये नीचे हमने जस्ट सादा कपड़ा सिलाई से अटैच किया हुआ है, ये देखिए, जिससे इसी तरह ही लग रहा है कि जैसे आगे अगले हिस्से की लुक है उस टाइप की लुक आ गई है इसकी। ये जो अगली फ़्रॉक मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं आपके, ये सर्कल्स वाला मेरे पास कपड़ा था तो ये ब्लैक कपड़े के पर मैंने इससे डिज़ाइनिंग की हुई है। ये हमने क्या किया, ये इसके आप स्लीव्स देख सकते हैं, तो ये मैंने ऐसे गुलाई में लगाए हैं चुनट्स दे के। ये देखिए इस तरह से इनकी शेप है। और उसके बाद ये जो फ्रंट है इस पे हमने ये देखिए यहाँ पे ऊपर गला आ गया। हमने शुरू से यहाँ से कटिंग गला करने से पहले हमने प्लेट्स बनाए थे। ये सबसे बड़ा एक प्लेट हमने ऐसे सेंटर में बनाया था और उसे फिर प्रेस कर दिया ऐसे आयरन से। उसके बाद एक प्लेट फिर ये 1 इंच चौड़ा तकरीबन इसके फिर यहाँ पे मैंने बनाया है और फिर एक और प्लेट बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने ये अपने गले का डिज़ाइन बना के बुकरम पे गला लगा के इस शेप में काट के वो अटैच किया और ये सिंपल फैब्रिक आयरन करने के बाद रिबन की शेप में ये हमने दोनों साइड्स पे अटैच कर दी। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी। मैं नीचे से आपको दामन दिखाती हूँ इस फ्रॉक का। यहाँ पे हमने फ्रिल अटैच की है, ये 4 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी 3.6 इंच है ये मैंने फ्रिल इसके नीचे इतनी चौड़ी अटैच की है। कि बैक साइड है, बैक साइड पे भी हमने सेम जैसे आगे हमने अगले फ्रंट साइड पे हमने ये पट्टियाँ अटैच की थी वैसे ही ये करते हुए पट्टियाँ अटैच यहाँ पे
एक रिबन मैंने इन दोनों यहाँ पे सिलाई में लगा दिया, इधर भी और इधर भी। ये मैंने 3 यहाँ पे प्लेट्स बनाए हैं। ये जो नेक्स्ट फ्रॉक मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी मैंने खुद सिलाई किया हुआ है घर में, आप भी इसी तरह से स्टिच कर सकते हैं। इसके नीचे भी हमने ब्लैक ये कपड़ा लगाया है, बिल्कुल सिंपल, और उसके बाद हमने ये 2 रिबन की बो बना के अटैच कर दी हैं। इस यहाँ पे हमने ये किया है कि हमने येलो फ्रिल अपनी, ये देखिए अब इस कपड़े को इस कपड़े से मैच किया है। इसमें हालांकि ये बिल्कुल अलहदा प्रिंट है और ये अलहदा प्रिंट है, लेकिन ये इस कलर के साथ मैच हो रहा है तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे लगा दिया है। तो ये फ्रिल जो है सबसे पहले हमने ये फ्रिल ली है, ये देखिए 2.3 इंच की ये तैयार हमारी फ्रिल है नीचे वाली। और उसके बाद ये हमने रिबन लिया है, ये तकरीबन 1 इंच चौड़ा है। तो इसे हमने इकट्ठे ही सिलाई लगा के दरमियान में, और हमने इनको चुनट्स बना लेनी है धागा खींच के, और उसके बाद हमने यहाँ पे रख के फिर एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लुक है इसकी। और ये नीचे हमारा प्रिंटेड कपड़ा लगा हुआ है, और फिर नीचे हमने इसे ब्लैक फ्रिल अटैच की हुई है। और ये फ्रिल जो हमने लगाई है ये है तकरीबन 2.5 इंच की, ये हमारी फ्रिल है। और ये इसकी बैक है, बैक सिंपल है। तो इसमें मैंने क्या किया है ये देखिए, इसमें मैंने सिंपल अपना कपड़ा लेके प्लेट्स बनाए हैं। ये देखिए ये प्लेट मैंने बनाया, ये देखिए। उसके बाद मैंने 2 बिल्कुल सिलाई की तरह जो हम प्लेट्स बनाते हैं वो छोटे प्लेट्स हैं। उसके बाद फिर एक बड़ा है, फिर 2, एक बड़ा, फिर ये भी बड़ा सेंटर में, ये दोनों। इसी तरह हमने पूरी अपनी फ्रॉक की पेटी को डेकोरेट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी हैं छोटी सी रिबन से, बारीक रिबन है ये बिल्कुल, इससे हमने बो बना के यहाँ पे अटैच कर दी है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने कपड़े से बो बनाई है, अपने इस कपड़े से, ये और ये इसका सिंपल घेर चुनट्स बना के हमने घेर बनाया है। मेथड जो है मैं काफ़ी फ्रॉक्स पे मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है, और मैंने आपको ये मेथड बताया है कि हमने नेट की रेप साइड होती है वहाँ पे जब हम खींच के लगाते हैं रिबन तो इस तरह के कर्ल्स बन जाते हैं। ये हमने डबल लगाया है, 1 और 2, और ये हमारी बैक है। और अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए ये जो रिबन है ये नेट है, और ये इसके नीचे से हमने इस बो के नीचे इसे अटैच कर दिया है, और उसके बाद ये हमारी इस तरह से जा रही है बैक पे। ये कितनी खूबसूरत लुक है। ये भी सेम जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रिबन को खींच के लगाना है, और कुछ भी नहीं किया हुआ, सीधा रिबन लगा है, सिर्फ इसे हमने खींच के नेट पे लगाया है तो उससे ये कर्ल्स बन गए। और इसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और बैक पे ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे सिलाई से अटैच किया, उसके बाद हमने इसे छोड़ दिया, और ये देखिए दुपट्टे की तरह की कितनी खूबसूरत लुक आ गई है। तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये इसके हमने स्टेप्स बनाए हैं। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ कि ये बना कैसे होगा। ये देखिए ये क्या किया हमने, सिंपल हमने स्ट्रेट एक कपड़ा लिया है, और यहाँ पे जिस तरह से हम अपने ट्राउज़र वगैरह पे नेफा बनाते हैं उसी टाइप का हमने ये बना दिया है। इसे देखिए नीचे को फोल्ड करके ये बना दिया है यहाँ से, और यहाँ पे ये फ्रंट पे हमने यहाँ से शुरू किया अपना इस रिबन को, बेल्ट को डालना, और यहाँ से ये आते हुए इधर से गुज़र के इधर से यहाँ पे आ गया। आप चाहें तो इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये जो रिबन की ये यहाँ पे लुक आ रही है ये इधर एक साइड पे आ जाएगी। तो ये देखिए अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये हमने डबल कपड़े को एक साथ इसका नेफा बनाया, नीचे से ये देख सकते हैं हम। और यहाँ पे भी हमने फ्रिल लगाई हुई है, जो फ्रंट से ऊपर वाली साइड जैसे हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है ताकि हमारा नीचे वाले जो हमारी कपड़े की एक लुक है वो भी अच्छे से दिखाई दे। और ये फ्रिल नीचे लगाई हुई है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कितनी है, तकरीबन 3.5 इंच ये हमारी फ्रिल है। और इस तरह से अब आपने जितना आपके ये बेबी का साइज़ है, ये देखें शोल्डर्स का आपने खींचना है इसको, ये देखें ये देखें इस तरह से आप इसको खींच के और आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमने अगेन प्यारा सा एक रिबन से बो बना के अटैच कर दिया। ये मेरे पास एक बटन था वो मैंने ऊपर लगा दिया है।
सेम नीचे हमने ये दोनों यहाँ पे लगा दिए हैं। और बैक में आपको इसकी दिखाती हूँ, बैक भी सेम है, जिस तरह से अगली साइड है उसी तरह से हमने अपनी बैक बनाई हुई है। इसकी जो वीडियो है वो यहीं तक थी। इसमें मैंने आपको जो भी बेबी फ्रॉक्स दिखाई हैं बहुत ही स्टाइलिश हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को पहनने के लिए कंफर्टेबल चीज़ होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब डिज़ाइंस बहुत पसंद आए होंगे, आप भी बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।